भक्ति की वाणी 705। शून्य में मिलने के पूर्व मैं प्रियतम से तो मिल लूं। शून्य में मिलने के पूर्व मैं प्रियतम से तो मिल लूं। संसार में कई तरह के अलग अलग व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं और भक्त भी होते हैं, अलग अलग, जिनका धरातल अलग अलग है। ये उस भक्त की बात है जो शून्य में मिलने के पूर्व, मतलब अंतिम समय उसका आने के पहले, पूर्व, वो अपने इष्ट से, प्रियतम से मिलना चाहता है। उसके अंदर वो तीव्र इच्छा है कि जीते जी वो अपने इष्ट से मिले। शून्य के बाद कौन देखा है? हो सकता है वो मिल जाए, एक हो जाए ईश्वर के साथ, लेकिन वो तभी होता है जब वो जीते जी ईश्वर का आभास पाता है। और तो कोई देखा नहीं कि शून्य में मिलने के बाद या ये तन जब तिरोहित हो जाता है उसके बाद क्या होता है। इसीलिए शून्य में मिलने के पूर्व मैं प्रियतम से तो मिल लूं। संसार में इतनी चीजें हैं, इतना आकर्षण है, सब कुछ है, लेकिन वो भक्त क्या चाहता है? वो अपने प्रियतम से मिलना चाहता है, क्योंकि वो जो धन है वो अनमोल है। हम पक्षियों को देखते हैं, बर्ड्स, हो सकता है वो आकाश तक की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी उड़ते हैं, फिर भी उड़ते चले जाते हैं। यही बात है उस भक्त की, वो मिलना चाहता है उस शून्य में का, जो शून्य की जो ताकत है, जो सत्य है, वो जो प्रेम है, जो उसके प्रियतम में निहित है, उससे मिलना चाहता है, उड़ना चाहता है। और गुड न्यूज ये है कि जब वो उठता है, जब वो आगे बढ़ता है तीव्रता से, तो वो पहुंच ही जाता है उस प्रियतम के चरणों में, हृदय में। शून्य में मिलने के पूर्व मैं प्रियतम से तो मिल लूं, उसके हृदय तक, उसके प्रेम में वो एक हो जाता है, समा जाता है कि शून्य में मिलने के बाद वो फिर ईश्वर से अलग नहीं रहता। कुछ तो प्रिपरेशन पहले चाहिए, कुछ भी हम काम करते हैं उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम्स है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बनाना है तो उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। ये भक्त की तैयारी है कि मैं जीते जी उस प्रियतम से मिलूं, जो परम धन है। उसको पता है कि उसकी कीमत ये बाहरी धन से नहीं, भीतरी धन से होता है, उसी से बढ़ता है उसकी कीमत बढ़ती है। इसीलिए उस भीतरी धन को वो पाना चाहता है, उस प्रियतम से मिलना चाहता है, जो धनी है, प्रेम में ओतप्रोत है, जिससे ये भक्त के विचारों में कभी अभाव नहीं आता है, तो वो धनी हुआ। तो शून्य में मिलने के पूर्व मैं प्रियतम से तो मिल लूं,
और ये इच्छा वो रखेगा तो जरूर गुरुदेव कहते हैं वो मिलेगा ही। जैसे वो नदी व्याकुल है सागर तक पहुंचने के लिए, वो पहुंचती है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, वो पहुंचती है। ये जुनून चाहिए, ये तीव्रता चाहिए, ये धरातल चाहिए कि वो उससे मिले, तब शून्य में वो मिलेगा, नहीं तो भटकता ही रहेगा। ऊपर से तो दिखेगा कि शरीर रहा नहीं, शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन वो भटकन जारी रहती है। इसीलिए उसके पूर्व ही वो अपने प्रियतम से मिलना चाहता है। वो मिलन का आनंद ही कुछ और है। जो मिला है, जो अनुभव किया है, वही जानता है। व्यक्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है। क्या वो मिलन की स्थिति होती है। अगली वाणी 706। नारायण भक्त को अर्थ संकट, तब लक्ष्मी का भक्त बन। मेरे भक्त का यह अंतिम कष्ट है, यदि है तो। क्या कह रहे हैं ईश्वर कि भक्त को अर्थ का संकट, ये भारी धन का संकट, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये तो भक्त का अंतिम कष्ट है। उसको तो कष्ट क्या चीज की होती है, व्याकुलता अपने नारायण से मिलने की, वो वियोग, वो वैराग, वो है वो वियोग जो उसको कष्ट देता है इस भक्त को, वो दूरी नारायण से जो उसको कष्ट देता है, नारायण से मिलने की व्याकुलता जो उसको कष्ट देता है। ये कष्ट तो फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं समझ में आता है, लेकिन अर्थ का कष्ट, ये धन का कष्ट, ये तो अंतिम कष्ट है। ये कष्ट होता ही नहीं एक भक्त का, क्योंकि उसको पता है कि जो भी कुछ हुआ वो पाया है, वो उसी में उसकी भलाई है। जो ईश्वर करता है वो सही करता है, वो कष्ट नहीं पाता, वो उसी में अपनी भलाई को देखता है। सच में वही भक्त होता है। जिसको ये लगता है कि कम आया, कम है मेरे पास, कम है, अभाव है, वो वास्तव में भक्त, नारायण का भक्त है ही नहीं। क्योंकि नारायण के पास क्या है, वो परम धन है, उससे वो धनी करता है। ये अर्थ बाहरी वाला ये नहीं, वो परम धन अगर वो पा लेता है तो स्वतः ही वो ये अर्थ के अभाव से उठ जाता है। लेकिन वो नारायण की सेवा तो कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, और नारायण का उल्हाना भी कर रहा है, क्योंकि उसके भीतर में वो अभाव है, उसको इस अर्थ का कष्ट है। तब इसमें लिखें गुरुदेव कि क्या कहते हैं नारायण ईश्वर कि तब लक्ष्मी का भक्त बन, मेरी सेवा करता है तो तुम वो परम धन को पाएगा, वो परम धन को पाएगा तो और कोई अभाव रहेगा ही नहीं। और अभी भी अगर अभाव है तो हम नारायण की पूजा कर ही नहीं रहे, आराधना कर ही नहीं रहे, बल्कि ईश्वर बोल रहे हैं नारायण कि तुम लक्ष्मी का भक्त बनो।
लक्ष्मी के पास है ये अर्थ, लेकिन जो सच्चे दिल से अपने भीतर से जो नारायण की सेवा करता है वो स्वतः ही वो अर्थ को पाता है, वो धन को पाता है जो लक्ष्मी देती है। क्योंकि जैसे कहा गया है कि लक्ष्मी तो नारायण की दासी है। फर्क ये आया कि नारायण की पूजा सही मायने में, सही ढंग से, सही एटीट्यूड में, सही सोच से नहीं की जा रही। अगर सही ढंग से की जाती, भीतर से की जाती, तो ये अभाव अर्थ का होता ही नहीं, अर्थ स्वतः ही हो पाता। जहां नारायण की सेवा होती है वहां स्वतः ही लक्ष्मी प्रस्तुत होती है, बशर्त नारायण की सेवा, पूजा, आराधना सच्चे दिल से हो। तो नारायण भक्त को अर्थ संकट, तब लक्ष्मी का भक्त बन। मेरे भक्त का यह अंतिम कष्ट है, यदि है तो, कि जहां तक है कोई कष्ट ही नहीं होता जो नारायण की सेवा करता है, जो नारायण का भक्त है। और अगर है तो ये अर्थ का, तो ये तो कोई अंतिम है, निरर्थक है, कोई मायने नहीं रखता। जैसे सुनते हैं कि हम सेवा करते जाएं ईश्वर की, जो हमारा प्रियतम है उसकी यादों में, उसके भाव में हम रमते जाएं, स्वतः ही सारा कष्ट दूर होता जाएगा। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि हम भलाई करते रहे, अपने आप ही सारी बुराई किनारे होती रहेगी। जैसे नदी में वो बहता है, सारा जो कचरा है स्वतः ही साइड होता चला जाता है, अलग हो जाता है। वैसे ही नारायण की सेवा में हम जितना उसकी यादों में भाव से उसको हम याद करेंगे तो अपने आप सारा कष्ट अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगली वाणी 707। तुम मेरी आत्मा संसार में भगवान खोजते हो, जरा अपनी ओर भी तो देखो। तुम मेरी आत्मा संसार ब्रैकेट्स में मैं भगवान खोजते हो, जरा अपनी ओर भी तो देखो। कि गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम मेरी आत्मा संसार, पहले ये हम समझें कि ईश्वर की आत्मा कहां है, कौन है, क्या है। आत्मा तो वही है जो एक कोई भी चीज का मूल हो। तो भगवान का संसार, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं तुम मेरी आत्मा, ईश्वर का जो आत्मा है वो है ये संसार। मतलब संसार के कण कण में ईश्वर बसते हैं। तभी ये संसार है। संसार का आत्मा, संसार की जो आत्मा है, अगर ईश्वर नहीं होते तो वो ही नहीं होता, संसार ही नहीं होता। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि तुम मेरी आत्मा दैट इज संसार में भगवान खोजते हो, जरा अपनी ओर भी देखो कि हम ईश्वर को उनसे जो रची हुई ये संसार है
उसमें हम ईश्वर को खोज रहे हैं। है ईश्वर उसमें, ईश्वर की आत्मा ही है ये संसार, लेकिन हमको दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले तुम अपनी ओर तो देखो। जैसे इस संसार के कण कण में ईश्वर है, वैसे हमारे भीतर भी वो ईश्वर है, वही हमारी आत्मा है। हम भी तो संसार का एक भाग है, तो हमारे भीतर भी वो ईश्वर है। अपनी ओर देखो। अब वो क्यों नहीं देख पाता अपनी ओर? बाहर में खोजता है। बाहर में वो तभी पाएगा जब वो अपने भीतर देखेगा। क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि उसकी भीतर की आंखें अभी बंद है, वो देख नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर भीतर में देखना है तो भीतरी आंखों से देखना पड़ेगा, और बाहर में देख रहा है तो ये ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है वो दिख रही है, लेकिन ईश्वर नहीं। उस अभिव्यक्ति का जो आत्मा है वो नहीं। अपने भीतर की आंखें जब वो भक्त खोलता है, धीरे धीरे जैसे उसकी आंखें खुलती है, वैसे वो उस ईश्वर का आभास पाता है अपने ही भीतर। देखें, बाहर की आंखों को चाहे हम बंद कर लें और भीतर की आंखों से हम देखें कि कौन है हमारे भीतर, हमारे हृदय में और हमारे अंदर, जो एक एक्सरे में नहीं दिख सकता, लेकिन है हमारे भीतर। कुछ हम समय दें, कुछ हम शांत हों, तो हमको दिखे वो ब्रह्मन जो हमारे भीतर है, जिसके कारण हम हैं, वो दिखने लग जाए तो स्वतः ही इस संसार में हम उसको पा सकते हैं। उस ईश्वर को हम पा सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो हम खोज रहे हैं उसको जिसको हम जानते ही नहीं, तो हम क्या खोज रहे हैं? पहले हम देखें अपने भीतर, जाने उसको कि वो तो निराकार है और प्रेम स्वरूप है। तो संसार के कण कण में वो फिर हमको दिखेगा। एक खिला हुआ फूल, बहुत खूबसूरत फूल, बहुत महक, उसमें सुगंध, उसको देखकर भी अगर मन हर्षाए नहीं, तो हम कहीं ना कहीं अभी तक ईश्वर को जाने नहीं, ईश्वर को जाने नहीं। जब तक हम ईश्वर को महसूस नहीं करेंगे, हम उसको कहीं भी नहीं देख पाएंगे, किसी में भी नहीं देख पाएंगे। तो तुम मेरी आत्मा संसार में भगवान खोजते हो, मतलब संसार में भगवान को खोजते हो, जरा अपनी ओर भी देखो। सहजता से हम उस भगवान को पा जाते हैं जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम आए हैं इस संसार। हमारे भीतर जो परमात्मा आत्मा बन के विराजते हैं, उससे मिलने, तभी हम खिलेंगे। नहीं तो जीते जी हम मुरझाते चले जाएंगे। कभी भी किसी में भी गलती निकालना, किसी की निंदा करना, इस तरह की बातें आसान होती है, लेकिन इन आदतों को हम अपने अंदर से निकालें
ये बहुत कठिन होता है जब तक हम उस ईश्वर को नहीं जानते हमारे भीतर, तब तक ये विकार, ये भय, ये सब नहीं हटते। हर चीज वासुदेव से ही प्रस्तुत है, तो हर चीज वासुदेव ही है, ईश्वर ही है। एवरीथिंग इज बॉर्न ऑफ वासुदेव। हर एक चीज का जन्म उस वासुदेव कह लें, भगवान कह लें, ईश्वर कह लें, उसी से हुआ है। तो हर एक चीज वासुदेव ही है। लेकिन ये बात को जानना है, खाली कहने से नहीं होता। अहम ब्रह्मस्मि, कि हम ही ब्रह्मा है, बल्कि उस भाव को में जीना है जो भाव ब्रह्म का है, ब्राह्मण का है। तब तो ये कहना मुनासिब है। और तब इस संसार में खोजना ही नहीं पड़ेगा, स्वतः ही हम उस ब्राह्मण को हर चीज में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में हम पाएंगे। और कोई भी चीज उस भक्त को हताश, निराश नहीं करेगा जब वो उस ब्राह्मण को संसार अपने भीतर पहले देखेगा, तब वो संसार में देखेगा। अगली वाणी 708। तेरी गोद में भी कष्ट, तू मुझे भी न जाने, मेरी गोद को भी न जाने, यही तो मुझे भी कष्ट है। खेद की बात है कि हमको हमारा इष्ट ये बात कह रहा है कि तेरी गोद में भी कष्ट, कि ईश्वर की गोद में रहकर भी, जैसे अभी पहली वाणी में हम बात की कि सब उस आत्मा का ही अभिव्यक्ति, ईश्वर का ही अभिव्यक्ति, तो उसी की गोद में हम अपना रूप पाए हैं। उसकी गोद में रहकर भी हम कष्ट महसूस कर रहे हैं, जब वो तो अनंत है, आनंद रूप स्वरूप है, तो फिर हम उनकी गोद में रहकर क्यों कष्ट पा रहे? तो मुझे भी न जाने, तेरी गोद, मेरी गोद को भी न जाने, क्यों? तो मुझे भी न जाने, भी कि सिर्फ वो भक्त ईश्वर को ही नहीं जानता, उसकी गोद को ही नहीं जानता, बल्कि क्या जानता है? ये रहस्य को ही नहीं जानता कि ईश्वर कौन है। तभी कहते हैं ना, तो मुझे भी न जाने। उसकी सोच सीमित है। तो मुझे भी न जाने, मेरी गोद को भी न जाने, कि अगर कोई भक्त अपने इष्ट की गोद में बैठा है, चरणों में बैठा है, तो उसके जीवन में मोद ही मोद है। कष्ट का एहसास होना ही नहीं चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो एक मदर होती है, माँ होती है, बच्चे को सुलाती है, खिलाती है, कभी रुलाती भी है जब उसको नहलाती है या कोई उसका ऐसा काम करती है जो वो पसंद नहीं करता वो बच्चा। अलग अलग स्थिति, लेकिन वो बच्चा माँ की गोद में मोद ही मोद पाता है। ऐसे ही ईश्वर है, हमको अलग अलग परिस्थितियां हमारे आगे लाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं
कि उनकी गोद में मोद नहीं, चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो। ये हमको जानना है। तभी कहते हैं कि तुम मुझे भी न जाने कि वो है कौन। हम सिर्फ कष्ट पाते हैं, कष्ट आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो अपने आप को वो दुख को महत्व नहीं देके ईश्वर की गोद को महत्व दें, अपने आप को वहां पाए, उस परिस्थिति में पाए, तो ये दुख की परिस्थिति उसको कष्ट नहीं देगी। मेरी गोद को भी ना जाने कि गोद है क्यों, चाहे कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, चाहे कोई ऐसा सिचुएशन हो जो अनुकूल हो, वो इसलिए है कि उसकी भलाई के लिए, उस भक्त के भलाई के लिए है। यही तो मुझे भी कष्ट है कि हम उनकी गोद में कष्ट पा रहे हैं, जबकि वो जो कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ये और फिर भी हम कष्ट पा रहे हैं, ये देखकर वो इष्ट भी बहुत कष्ट पा रहा है। यही तो मुझे भी कष्ट है कि तू ऐसे क्यों है, क्यों नहीं तू मेरी गोद का मोद उठाता है, क्यों कष्ट पा रहा है। जैसे धुआं होता है या कोहरा, उसमें हमको साफ दिखाई नहीं देता जब तक कि वो हटता नहीं। वो हट जाए तो वही सुंदर दृश्य हमारे आगे आ जाता है। ऐसे ही लकड़ी अगर हम लें तो एक है जो पानी से भीगी हुई होती है और एक जो घी या इस तरह के तत्व से जब हम जलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये पानी वाले में कितना धुआं होता है, दिखता भी नहीं कुछ और आंखों में भी बेचैनी होती है। हमको बनना है उस घी से भिगे लकड़ी के जैसे कि हम जलें, वो ज्योत हमारे भीतर में प्रज्वलित हो और कोई धुआं कोहरा हमको बेचैन न करे, सब कुछ साफ दिखाई दे। कब होता है ये? जब हम ईश्वर की गोद में बैठते हैं। गोद में बैठकर भी अगर हम नहीं देख पा रहे इस चीज को लेकर, ईश्वर को भी कष्ट होता है। हमको तो कष्ट होता ही है, ईश्वर को भी होता है। ईश्वर तो बहुत नम्र है। ऐसे ही ईश्वर के भक्त होते हैं, कष्ट नहीं पाना चाहते तो ईश्वर की गोद को समझें, उनकी मोद को जिए, उनकी मोद में जिए और उनको जाने। जैसे कृष्ण कहते हैं कि यू डोंट हैव टू ग्रो अप, यू हैव टू ग्रो अप, नॉट ग्रो ओल्ड। कि बूढ़ा नहीं होना है, बल्कि सोच में बड़प्पन लाना है। तो जिंदगी भर हम कष्ट ही पाते रहेंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे, ओल्ड, उनकी गोद में रहकर भी हम कष्ट पाते रहेंगे। हमको ग्रो अप होना है, ग्रो ओल्ड नहीं। हमको हमारी सोच को बदलना है कि जो ईश्वर कर रहे हैं, हम उनके चरण में बैठे हैं, उनकी गोद में बैठे हैं।
और वो जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। कभी भी कोई गरम लोहे का अगर कोई सरिया हो, रॉड, उसको हमको घुमाना हो तो हमको एक ठंडे रॉड की आवश्यकता है। उससे वो गरम रॉड हम बेंड कर सकते हैं, हम घुमा सकते हैं। क्या समझे इससे हम कि कोई भी सिचुएशन ऐसा हो जिसमें ताप हो, जिसमें वो बेचैनी हो, तो उसको अगर हमको चेंज करना हो तो हमको वो ठंडे रॉड के जैसे वो शांति से, शांतिपूर्वक, काम होके हम अगर उसका अवलोकन करेंगे तब वो सिचुएशन बदलेगा। और ये जो शांति है, सुकून है, ये हमको ईश्वर की गोद में ही प्राप्त होती है और कहीं नहीं। सत्संग।